तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो ये है काइन मास्टर ट्यूटोरियल का सेकंड पार्ट। तो चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको अगली वीडियो के बारे में बता देता हूँ, जो कि आने वाली है परसों सुबह 10 बजे के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया था, आपको नया प्रोजेक्ट कहाँ से बनाना है, और मीडिया में से जाके हमने पहले इमेज लिया था, पर अब हम एक वीडियो के ऊपर वर्क करेंगे। तो पहले एक वीडियोस ले लेते हैं। तो ये मैंने एक वीडियो ले लिया है, अब इसे राइट करता हूँ। तो ये मैंने इसे राइट कर दिया है। अब मैं टाइमलाइन को खसका के इसके स्टार्टिंग में आऊँगा। तो आपको इतना बेसिक तो आपको पता ही है। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इस साइड का पूरा आपको समझाऊँगा, तो इसी साइड का मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये जो है, ये है अंडू का ऑप्शन। यहाँ अगर आप दबाते हैं तो आप जो भी करें हैं वो रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने ये लेयर लिया है, अगर मैं इसको अंडू दबाता हूँ तो ये लेयर हट जाएगा। तो मैं फिर जाकर ले लेता हूँ, और फिर जाके लेने से अच्छा आपको अंडू को अगर रिवर्स करना है तो ये है रीडो का ऑप्शन। रीडो दबाते हैं तो वो वापस आ जाता है। ये है अंडू और ये है रीडो, ठीक है। तो और ये जो दिख रहा है आपको, इससे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है कैप्चर एंड सेव का। तो कैप्चर एंड सेव का अगर आप ऑप्शन दबाते हैं तो ये जो फ्रेम है इसमें जो भी आपको दिख रहा है वो कैप्चर लेगा और आपके डिवाइस में उसे सेव कर देगा। जैसे कि मैं कैप्चर एंड सेव दबाता हूँ तो ये कैप्चर किया और डिवाइस में सेव कर दिया। यहाँ दिखा दिया कैप्चर सेव कहाँ पर हुआ है। तो मीडिया में जाके जैसे आपको देखना है कि वो कहाँ से हुआ है, तो ये देखिए काइन मास्टर कैप्चर में आपको दिखा देगा वो। ये रहा कैप्चर्ड वो, ठीक है। और इसमें दूसरा ऑप्शन है आपका कैप्चर एंड ऐड एज अ क्लिप। अब अगर आप इसे कैप्चर करते हैं तो वो उसे कैप्चर करेगा और उसे एक क्लिप की तरह ऐड कर देगा। जैसे कि मैं दबाता हूँ, ये कैप्चर करा और एक क्लिप की तरह इसे ऐड कर दिया। तो अभी हम इसे हटा देते हैं। तो आप इसे दबा के डिलीट भी कर सकते हैं और अंडू दबा के भी उसे हटा सकते हैं। और ये है कैप्चर एंड ऐड एज अ लेयर, मतलब कि उसे कैप्चर करेगा और यहाँ क्लिप की तरह नहीं, नीचे एक लेयर की तरह उसे ऐड कर देगा। जैसे कि देखिए ये लेयर बना के आपको दे दिया। अब लेयर को आप जूम सब कर सकते हैं, डिलीट, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो इसका भी आपको मैं तीनों बता दिया है। और अब देखिए ये है सेटिंग्स। सेटिंग्स में आप जाते हैं अगर, तो आपको ऑडियो का मिलेगा और वीडियो का मिलेगा और एडिटिंग का मिलेगा। तो ऑडियो में देखिए ऑटो मास्टर वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम को अप कर देगा, और प्रोजेक्ट मास्टर वॉल्यूम बता देगा। ऑटो फेड इन वो नहीं रखना है अपने को, और ऑटो फेड आउट वो भी नहीं रखना है अपने को। अब वीडियो में जाते हैं तो वीडियो फेड इन, मतलब कि वीडियो जब इन होगा तो ब्लैक से फेड होकर धीरे से आएगा, वो भी नहीं रखना है। और एडिट, और क्या है इसमें, बस वही है। एडिटिंग में जाते हैं तो अपने को डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन ऑफ अ फ़ोटो क्लिप मिलता है। तो फ़ोटो क्लिप की ड्यूरेशन आपको कम ज़्यादा करनी है तो वो जो डिफ़ॉल्ट में है आप उसी में रहने दीजिए, क्योंकि आप अभी एक बिगिनर हैं। और अगर आप एक प्रो हैं तो आप उसे चेंज कर सकते हैं, मैं तो अभी चेंज नहीं करूँगा। और ये डिफ़ॉल्ट पैन एंड जूम मोड फॉर अ फ़ोटो क्लिप। आप कोई फ़ोटो क्लिप लेते हैं तो उसे फिट इन स्क्रीन, मतलब स्क्रीन में वो फिट कर देता है। और अगर आप फिल स्क्रीन डालोगे उसमें तो वो जूम करके उसे फिल कर देगा। और ये कैन बन से रैंडम कुछ भी जगह को लेके डाल देगा, और ये कैन बन से फेस रिकॉग्नाइज करके डालेगा। मतलब कि आपकी फ़ोटो में अगर कोई फेस है तो उसे रिकॉग्नाइज करेगा और उसे डालेगा। तो अभी ये सब प्रोजेक्ट सेटिंग्स थी, अब हम इसे राइट कर देते हैं। अब आता है ये वाला ऑप्शन। इस ऑप्शन को आपको अगर दबाते हैं तो आपका ये जो टाइमलाइन है वो आपका बड़ा हो जाएगा, जो टाइमलाइन है वो बड़ा हो जाएगा। और इसी ऑप्शन को अगर आप दबाते हैं तो एक टाइमलाइन छोटा हो जाएगा। इससे होगा ये कि आप अगर मल्टीपल लेयर्स लेते हैं तो आप ऐसे स्लाइड अप डाउन नहीं कर पाएंगे। मतलब करने से अच्छा है कि इसमें जाके पूरे लेयर्स को एक बार देख लीजिए। और आपको यहाँ पर एक वीडियोस भी मिलेंगी, इस वीडियो को आप इधर उधर खसका भी सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से, और इसे छोटा कर देते हैं। तो ये थी इधर की सब जानकारी। अब प्ले करते हैं अगर, तो ये देखिए ये वीडियो प्ले हो रहा है। अब इस वीडियो में आपको अगर कोई टेक्स्ट डालना है, मतलब कि स्टार्टिंग से एंड तक का, तो वो टेक्स्ट के बारे में अब हम जानेंगे थोड़ी डिटेल्स में।
तो क्योंकि टेक्स्ट का बहुत काम आता है, जैसे कि ये पीकॉक की वीडियो है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PEACOCK पीकॉक। अब यहाँ से आप यहाँ ओके दबा सकते हैं, तो ये ओके करेंगे तो ये आपको पीकॉक दिख जाएगा। ये जो है ये है पीकॉक। तो अब यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इन तीनों ऑप्शन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पहले ही दे चुका हूँ। तो आपको अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके वीडियो देखिए और इन तीनों के यूज़ के बारे में जान लीजिए। तो अब हम देखेंगे इन सभी के व्यूज़ के बारे में। तो पहले आता है हमारा इन एनिमेशन। पहले तो आप इसे जूम वूम कर लीजिए, अपने हिसाब से उसको इधर उधर करके सेट कर लीजिए जहाँ पे आपको रखना है, और उसकी यहाँ से राइटिंग भी बदल लीजिए। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख लीजिए। अब आते हैं कलर वलर ट्रिम विम, जहाँ भी आपको रखना है रख लीजिए। अब आते हैं हम इन एनिमेशन में। इन एनिमेशन का मतलब है जब भी ये टेक्स्ट आएगा तो वो कैसे आएगा। इसमें आपको खूब सारे ट्रांजेक्शन्स आपको दिख जाते हैं काइनमास्टर के उसमें। तो ये नन मतलब कि कुछ नहीं, ऐसे खट से आ जाएगा। और ये फेड, फेड में कुछ इस तरीके से आएगा। अब आप कोई भी एक टच करते हैं तो आपको यहाँ पर एक इंटरफेस मिल जाता है जो कि है टाइम का। तो जैसे कि ये 1 में रहता है डिफ़ॉल्ट, और इसे हम कम करते हैं तो ये बहुत ही जल्दी फेड होगा। थोड़ा बढ़ाते हैं तो ये हल्का से फेड होगा, और एकदम स्लो करते हैं तो ये एकदम धीरे फेड होगा। और दूसरा ऑप्शन है पॉप। पॉप में ये ऐसे पॉप होके आएगा। तो आप इस सब को अपने हिसाब से देख सकते हैं, और क्या बोलते हैं आपके सहूलियत के हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे कि ये है लेटर बाय लेटर, ये ऐसे पीकॉक लिखा रहा है, और कम करेंगे जल्दी लिखाएगा, और एकदम स्लो करेंगे तो ये ऐसे PEACOK पूरा लिखाएगा। ठीक है, तो इन एनिमेशन के बारे में आपको पता चल गया। अब यहाँ से आप इसे बैक कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसे राइट कर सकते हैं। तो मैं अभी बैक करता हूँ क्योंकि मुझे और भी समझाना है। ये है ओवरऑल एनिमेशन, मतलब कि ये जो आपको टाइमलाइन दिख रहा है इसमें ये जो पीकॉक है ये कितना देर रहेगा। ये मतलब कि इसकी ड्यूरेशन जितनी देर भी रहेगी, जैसे कि मैं इसकी ड्यूरेशन आप देख सकते हैं 7 सेकंड्स रख दिया है। तो ये 7 सेकंड में ये एकदम प्लेन रहेगा कि ये ओवरऑल एनिमेशन में जाके जैसे कि ब्लिंक शो डालते हैं तो ये ऐसे ऐसे होगा। ये आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे होगा, कुछ इस तरीके से ब्लिंक शो होगा। फ्लिकर में जाते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा। पल्स में जाते हो आप तो ये ऐसा दिखेगा। जिलीटर में जाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। फाउंटेन में जाते हैं तो बहुत सारे पीकॉक निकल के आते हैं। और रिंग में जाते हैं तो ये ऐसे कुछ घूम रहा है, जैसे कि न्यूज़ मीडिया में आप देखते हैं ना, उस तरीके से। फ्लोटिंग में जाते हैं तो ये थोड़ा हिलने लगेगा। ऐसे ही करके बहुत सारे हैं जिसको आप देख के अपना डाल सकते हैं। अभी तो मैं इसे नहीं डाल रहा हूँ, तो इसको नीचे करते हैं, और ये नन का जो ऑप्शन है उसको दबा देते हैं, आपको प्लेन रखना है तो। और ये तीसरे नंबर में हमारा आता है आउट एनिमेशन। तो आउट एनिमेशन में अगर आप जाते हैं तो ये बहुत सारी चीज़ दिखा देता है। ये भी सिंपल इन एनिमेशन की तरह है। जो इन एनिमेशन है वो कि टेक्स्ट के आने के टाइम होती है, और जो आउट एनिमेशन है वो टेक्स्ट के जाने के टाइम होती है। तो स्लाइड राइट जैसे कि दबाते हैं तो ये ऐसे करके चल देगा। तो ये आउट एनिमेशन में भी दबा दिया हूँ। अब आते हैं अल्फ़ा ओपेसिटी में। ओपेसिटी में अगर आप आते हैं तो ये आप इसकी ओपेसिटी से मतलब कि चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी ओपेसिटी 0 कर दिया हूँ तो ये 0 में है, और इसे चढ़ाएंगे तो ये थोड़ा होने लगेगा, मतलब डार्क और लाइट कर सकते हैं आप इसमें। तो ये थी अल्फ़ा ओपेसिटी, आप इसे अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और ये है ओपेसिटी के बाद रोटेट एंड मिररिंग, जो कि आपने इसमें देखा। जैसे कि मैं इस बैकग्राउंड को टच करता हूँ तो ये जो दिख रहा है ना, पैन एंड जूम का ऑप्शन, और उसके बाद ये रोटेट एंड मिररिंग का ऑप्शन, सिंपल उसी की तरह है। ये देखिए रोटेट एंड मिररिंग। तो इसमें अगर जाएंगे तो आप इसे मिरर कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और रोटेट कर सकते हैं। तो ये थी सिंपल रोटेट एंड मिररिंग, जो कि आपको पता ही होगी। ये है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग जो है नॉर्मल और ओवरले आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएगा काइनमास्टर से। और अगर आप इसे परचेस करके ख़रीदते हैं तो आपको मल्टीप्लाई स्क्रीन, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, लाइटन और डार्कन और कलर बन सब आपको मिल जाएगी इसमें। तो ये नॉर्मल और ओवरले तो हमको मिल जाती है सिंपल फ्री,
पर आपको परचेस करने पे बहुत सारी मिल जाती है जो कि है ब्लेंडिंग ऑप्शंस। तो ब्लेंडिंग को बैक करते हैं और अब आते हैं टेक्स्ट ऑप्शन में। तो टेक्स्ट ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो इसमें आपको 1 2 3 4 5 6 7 ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो कि पहला ऑप्शन है इसके इधर साइड रहेगा, मतलब कि जैसे कि मैं इधर करते हैं तो वो होगा, जैसे कि मैं पीकॉक एंड कुछ और लिख लेता हूँ। अब आपको इसको चेंज करना है तो ये कीबोर्ड दिख रहा है ना, इस कीबोर्ड में जाइए और यहाँ से कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। पीकॉक लिखता हूँ, जैसे कि लिख देते हैं पीकॉक एंड कॉक लिख देते हैं, COC कॉक लिख देते हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि मैं 2 चीज़ लिख लिया ना। अब तो ये क्यों नहीं दिख रहा आपको पता है? क्योंकि आप पीकॉक को टच करेंगे अगर तो इसे आपको खसकाना पड़ेगा। अब पता चला क्यों नहीं दिख रहा था। अब ये हो गया और इसको छोटा कर सकते हैं और इसे यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं इसमें जाता हूँ, जो कि आपको मैं क्या बता रहा था, टेक्स्ट ऑप्शन। तो इसमें कुछ इस तरीके से दिखा देगा, सेंटर में दिखा देगा और क्या बोलते हैं इस साइड भी दिखा देगा। अब ये लाइन के ऊपर, लाइन के नीचे और लाइन के नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अंडरलाइन में आपको पता चल रहा होगा, देखिए ये अंडरलाइन हो गया। कुछ इसी तरह से आप इन टेक्स्ट ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इन सब को हम हटा देते हैं और अब आते हैं आउटलाइन में। तो ये आउटलाइन और ये जो चारों चीज़ें हैं, चारों पांचों चीज़ें हैं, ये जो 4 चीज़ें हैं, आउटलाइन और क्या बोलते हैं शैडो और ग्लो और ये बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें आपके टेक्स्ट को इन्हेंस करती है, मतलब कि थोड़ी मज़ेदार बनाती है। तो जैसे कि आप आउटलाइन में जाते हैं, आउटलाइन इनेबल करते हैं, तो आपको ये आउटलाइन, आपको समझ आ रहा होगा, एक आउटलाइन दे देता है। और आउटलाइन को बैक कर देते हैं और शेडो में जाते हैं तो ये आपको एक शेडो दे देता है। शेडो में आप कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर ग्रीन रखता हूँ अगर, और इसकी ओपेसिटी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से और राइट दबा सकते हैं। तो ये शेडो अगर आप फुल करेंगे तो ये शेडो की डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। और बैक करते हैं और ये आते हैं ग्लो में। ग्लो में देखिए, ग्लो में भी कुछ इसी तरीके से इससे ग्लो आ जाएगा पीछे में एक हल्का सा। तो ग्लो को अभी आप अपने हिसाब से स्प्रेड इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। और ये बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर अगर आप इनेबल करते हैं तो बैकग्राउंड में आपको 2 ऑप्शन दिखते हैं। एक है इनेबल का, मतलब कि आप बैकग्राउंड कलर इनेबल करना चाहते हैं या नहीं, और एक आता है फुल विद बैकग्राउंड। अगर आप इसे इनेबल करते हैं तो ये पूरा इतना दूर का थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर डाल देता है। अब अगर आपको कलर को फुल करना है तो यहाँ से ओपेसिटी को फुल कर दीजिए और राइट दबा दीजिए, तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं आपको टेक्स्ट एडिटिंग समझा दिया हूँ। और यहाँ से टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन आएगी, यहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। तो ये था पूरा टेक्स्ट का ऑप्शन। अब टेक्स्ट को आपको डिलीट करना है तो टेक्स्ट को टाइप कीजिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए। तो ये हो गया टेक्स्ट डिलीट। तो मैंने आपको पूरा टेक्स्ट का ऑप्शन समझा दिया है और क्या बोलते हैं मीडिया में से वीडियो एडिटिंग का भी आपको समझा दिया है। अब हम आते हैं वीडियो के ट्रिम और स्प्लिट में। तो ये भी सिंपल उसी की तरह है जिस तरह की आपको वो मिलता है, जैसे फ़ोटो आप ट्रिम एडिट करते हैं। तो देखिए जैसे वीडियो मैं प्ले करता हूँ, हाँ, तो मेरे को बस इतना ही रखना है वीडियो। तो मैं इस वीडियो के यहाँ पर पॉज कर लिया और इसे टैप करूँगा और ट्रिम टू, मतलब कि जो भी आपको करना है आप कर सकते हैं। अब इसे बैक कर देते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर अगर आपको सीखना है तो आपको वीडियो देखना ही होगा। तो इसको अगर आप टैप करते हैं तो आपको इसमें भी खूब सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये सब है वीडियोस के ऑप्शन। तो अभी मैं आपको इन तीनों ऑप्शन के बारे में बता देता हूँ। अगली वीडियो में हम इसके फुल में देखेंगे। अगली वीडियो में थोड़ी छोटी बनाऊँगा और उसमें हम वीडियोस की ये सभी ऑप्शन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो आपको ये कैंची वाला ऑप्शन मिलता है, ये तो आपको पता ही है इससे क्या होता है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है। और ये है पैन एंड जूम, ये भी सिंपल वही है जैसा कि आप रख सकते हैं। तो इसको मैं नहीं रखना चाहता तो अभी इसको मैं सिंपल रहने देता हूँ। और ये है साउंड्स का ऑप्शन। अब साउंड में आप देखते हैं इतना सारा चीज़ आपको मिल जाता है।
तो पहले देखते हैं इसको। ये जो है ये साउंड को अगर आप इसे प्रेस करते हैं तो इसका जो साउंड है वो हट जाएगा, साउंड जो है वो आपका हट जाएगा। साउंड हट गया मतलब जैसे मैं प्ले दबाता हूँ तो देखिए इसमें कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है, और पहले इसमें एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक था। तो साउंड में जाके अगर आप इसे फिर से दबाते हैं तो आपका म्यूज़िक आ जाएगा वापस। देखिए कुछ इस तरीके से म्यूज़िक वापस आ गया। तो अब इसमें हम ये जो आपको लेवलर मिल रहा है इससे आप इसकी वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इसका वॉल्यूम कम करना है तो इसको पकड़ के नीचे कीजिए, और अगर आपको इसका वॉल्यूम बढ़ाना है तो इसको पकड़ के ऊपर कीजिए। तो इस तरह से आप इसकी वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। अब आते हैं ये एफ़ में। एफ़ होता है जो है कि आपको इसकी पिच कैसी रखनी है, मतलब कि पिच नहीं, थोड़ी डिटेलिंग आ जाती है एफ़ से। एफ़ को अगर आप करते हैं तो ये देखिए एफ़ को अगर मैं -100 करता हूँ तो इससे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, पर आपको थोड़े सुनने में सॉफ्ट लगता है इससे। और ये है ऑटो वॉल्यूम का बटन, इसे आप प्रेस करते हैं ऑटो वॉल्यूम इनेबल हो जाता है, ठीक है, और ऑटो वॉल्यूम ऑफ़ करते हैं तो ऑटो वॉल्यूम ऑफ़ हो जाता है। अब ये है जो ये आपको दिख रहा है ये सब है आपकी ईयरफोन्स जब आप लगाते हैं ना, तो ईयरफोन के लेफ़्ट ईयर के लिए और राइट ईयर के लिए, मतलब कि आपने कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें कि आपको लेफ़्ट में कई बार आवाज़ आता है और राइट में नहीं आता, कई बार राइट में आता है और लेफ़्ट में नहीं आता। तो ये उसी के कारण होता है। इधर से लेफ़्ट का 0 कर दोगे तो आपका आवाज़ पूरा राइट में आएगा, ठीक है, और अगर इसे लेफ़्ट में फुल करके राइट में अगर 0 कर दोगे तो इसमें लेफ़्ट ईयरफोन में आवाज़ आएगा। तो इस तरीके से उन लोग एडिटिंग करते हैं। और ये जो दिख रहा है ये है पिच। यहाँ से अगर पिच को आप माइनस में लेके जाएंगे तो आपकी आवाज़ जो है वो पतली हो जाएगी, या फिर वीडियो की आवाज़ जो है वो पतली हो जाएगी। और पिच को अगर आप प्लस में लेके जाएंगे तो आपकी आवाज़ जो है वो मोटी हो जाएगी। तो ये मैंने आपको तीनों ऑप्शन समझा दिए। वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है, इस कारण मैं इन सभी को अगली वीडियोस में समझाऊंगा। और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो में किस चीज़ के बारे में सीखना है, तो मैं उस चीज़ के बारे में वीडियो डाल दूँगा। और एक बात और, अगली वीडियो आएगी परसों सुबह 10 बजे के अंदर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे डाल दीजिए ताकि आपको ये वीडियो सबसे पहले मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना।